तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे मंडे के लिए, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, इसी दौरान ग्लोबली क्या चल रहा है डिस्कशन करेंगे। और बहुत दिन के बाद फिर से मैं लौट आया हूँ आप लोगों के लिए, और ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन बस मेरा दिल जब चाहता है मैं आ जाता हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना, मैं जो कहता हूँ इस पर आप लोग काम बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपना, मेरे दिल में जो चलता है ना, मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ बस वीडियो के माध्यम से। मेरे बातों पे आप लोग एक्शन ना लीजिए। ठीक है, लाइव मार्केट में भाई जो दिखेगा उस हिसाब से आप लोगों को अपना सेटअप बनाना है, अपना काम करना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोग पहले सीखिए समझिए, उसके बाद मार्केटिंग ट्रेडिंग करने आइए मार्केट में। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो आपका सब जो है ना, पैसा जो है, पूंजी, वो आप यहाँ से गवा करके निकल जाएंगे, और फिर बाद में बाहर जाके बोलेंगे कि यार मार्केट वाकई सत्ता है। ठीक है, तो इसलिए भाई ध्यानपूर्वक काम कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट रिस्की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है पहले से ज़्यादा। लेकिन कुछ दिनों से ये की है कि मान लीजिए आप पुट बाय कर लेते हैं तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आगे भी वैसा ही कुछ दिन दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि मार्केट ट्रैप भी करता है, और किया भी था बीच में। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा भी है। तो यही बात है भाई, वो तो जीरो हीरो का मामला था, कोई हीरो बना है तो कोई जीरो भी तो बन गया ना। तो ध्यानपूर्वक काम करना है आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा तो सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन मैं भाई जेन्युइन बात बोल देता हूँ। ठीक है, मेरे बात जो मैं बोल देता हूँ क्लियर बता देता हूँ, उसके ऊपर मार्केट काम मेरे बातों से नहीं, मतलब मैं जो कहता हूँ मेरा बात मार्केट के ऊपर, मेरे बात का मतलब फिट बैठता है, समझ रहे, फिट बैठता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ग्लोबली यही चल रहा है, वार। अमेरिका ऐसा एक देश है, वो चाहता है कि मैं, जब तक दुनिया है तब तक मैं ही सबका दादा बनकर हूँ। लेकिन भाई हर कोई बर्दाश्त नहीं करता है जुल्म, हर कहीं पे भी कुछ करो, कहीं इतना भी मत डराओ कि इंसान डरना छोड़ दे फिर। ठीक है, बहुत लोग हैं ना कि डराते हैं, इतना भी किसी को मत डराओ कि फिर वो उसके दिल से जो डर है ना वही ख़त्म हो जाए। तो वही हुआ ईरान के साथ। बाकी जो डर गया भाई वो मर गया, क्लियर बात है। ठीक है, तो मैं साफ सीधी बात कहता हूँ, मैं, मुझे पता है मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता, जो मैं बोलता हूँ ना, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल दे के ही बोलता हूँ बात को। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अरब कंट्रीज जो है इतना गिरी हुई है कि कहने का बात ही नहीं। अमेरिका को ये लोग गोद में बैठा रखा है। ठीक है, और ईरान एक एकमात्र ऐसा देश है कि वो अमेरिका का सुनता नहीं है, वो है पुष्पा। ठीक है, झुकेगा नहीं साला, वही है ईरान। तो ये मतलब मजाक मजाक में ले रहा था ईरान को, लेकिन अब उसको पता लग गया कि भाई ईरान वाकई में ईरान है। जितना ट्रम्प सोच के बैठा था ना, उससे कई गुना ताकतवर है ईरान। ठीक है, देखिए दुनिया को बुड़बक बना रहा है अमेरिका और इजराइल। कैसे? इनका मानना है कि ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा अगर मैं अगर दिल की बात कहूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हथियाना है। ठीक है, क्योंकि ईरान भी भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में है। ठीक है, और वहाँ तेल बहुत है, और ये चाहता है कि मैं उसमें किसी तरह जो है ना, उसका रिजीम चेंज करके मैं अपने हिसाब से अपना बंदा बैठाऊँ, ताकि वो मुझे कुछ ना बोल पाए, यानी कि मेरे बातों का जवाब ना दे पाए। मैं ऐसा गुलाम वहाँ रखूँगा। ठीक है, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा है, और ईरान अच्छी तरीके से जानता है। जैसा अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हम लोग देखे हैं कि वेनेजुएला में क्या हुआ, वहाँ का जो पीएम था उसको उठा के ले गया। ये गुंडागर्दी है भाई, सरासर गुंडागर्दी है ये।
लेकिन वो कर रहा है। अब हमें ही देख लो, हमें ही देख लो। अभी 1 महीने का वो अमेरिका हमें छूट दे रहा है कि तुम रसिया से तेल ले सकती हो। वाह क्या बात है। अरे भाई जब अमेरिका ही सब कुछ करेगा तो मोदी जी को बीच में रहने की क्या ज़रूरत है भाई? हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बीच में रहने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट वो बताए और हम ले आए वहाँ से। भाई ये क्या हो रहा है, समझ से परे है भाई। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है एप्स्टीन फाइल। भाई ये बड़े बड़े पहुंच वाले लोग हैं ना, इनके भाई फटी हुई है वहीं पे। और ये सबको ब्लैकमेल कर रहा है इजराइल, सबको ब्लैकमेल कर रहा है वो। ठीक है। अमेरिका लड़ता कि नहीं लड़ता ईरान से, भाई इजराइल के वजह से ज़्यादातर वो मैदान में उतरा है। ठीक है, क्योंकि मजबूर है, कुछ तो बात है बीच में। तो यही कारण है कि बेफजूल की जंग हो रही है। और अच्छा हुआ हो गया कम से कम। यार बहुत दिन से हम लोग परेशान भी थे कि यार जंग हो रहा है। यही कारण बहुत लोग क्या करता था, BTST कर लेता था, हाँ कॉल बाई कर लेता था, दूसरा दिन मार्केट गिर रहा था। या फिर मान लीजिए पुट बाई कर रहा था तो दूसरा दिन मार्केट तेज़ी हो रही थी, बाइंग आती थी, हाँ गैप अप अच्छा खासा ओपनिंग हो जाता था। मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था। अब हो गया, ये हम देख भी पा रहे हैं कि हो रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम हो गया ना, अब क्लियर हो गया, चलो अब हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? तेल के ऊपर पड़ी है, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल में भाई धुआंधार तेजी है, इसका मतलब स्टॉक में गिरावट, ध्यान रखना। तो अभी मैं एक बात कहूँगा, 80% तो यही है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, मैं ये बात कल सोमवार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट अभी जब तक युद्ध है, वार चल रहा है, मार्केट गिरेगा। ठीक है, तेजी कब आएगी पता है? जब हमारे भारत को जब दिखेगा, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम बढ़िया से प्रॉपर तेल ले पा रहे हैं और इंपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो LPG का रेट बढ़ गया, हाँ घरेलू का जो है वो 60 रुपया बढ़ा है और कमर्शियल का 115 ऐसा कुछ बढ़ा है। तो भाई असर दिख रहा है। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर का देखो भाई, ये तो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा ना 10 ग्राम गोल्ड। ठीक है, तो लगभग कहानी यही है कि मार्केट भाई सोमवार को भी हो सकता है गिर जाए। और ये जो ईरान के राष्ट्रपति जो है, उसने अरब कंट्रीज से माफ़ी भी मांगी है, उसके बाद भी हमला हुआ है। ठीक है, क्यों? वो क्लियरली कह रहा है भाई हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारे वहाँ जो बेस बनी है अमेरिका की, हम उसको मारेंगे। और तब तक मारेंगे कि जब तक वो हमें बाप ना कह दे, समझे? तो ये हाल भी है। तो ईरान भी ऐसा नहीं है भाई, वो भी बहुत मजबूत है। उसको कहते नहीं कि जो दिखता है भाई वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बहुत मामूली ले रहा था ईरान को अमेरिका और इजराइल, अभी इतनी फटी पड़ी है कि अमेरिका जैसा एप्स्टीन में जिसका नाम आया हो, जो बच्चों के साथ इतना गलत हरकतें किया हो, वो अभी दुआओं के सहारे जी रहा है, उसको भी अब दुआ की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो अभी भाई मैं समझता हूँ कि ये वार अभी तक चलेगा। ठीक है, और बड़ा बड़ा अभी धमाका होने वाला है। ठीक है, गल्फ पूरे जो अरब कंट्री है सबकी फटी पड़ी है, ध्यान रखना। और ईरान है कि झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं है भाई, ये पूरा लुटा देगा सबको। मरना इनको मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है भाई। भाई मर्द की पहचान यहीं से हो रही है, समझे? तो ये तो रही भाई युद्ध की बात। सवाल ये है आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? देखिए किफ निफ्टी अच्छा खासा नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट गिरेगा, लेकिन भाई बीच बीच में ट्रैप भी कर सकता है, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक तरफा बस गिरता ही जाएगा, नहीं, ट्रैप भी कर सकता है, तो बच के ट्रेडिंग करना है, समझे? अभी ये जो झमेला है, वार है, अभी कब तक चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं तो कह रहा हूँ BTST ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई कहते नहीं कि अगर किसी किसी तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, अगर किसी दिन ये आ गया फाइनली कि भाई हाँ हम
सीज फायर कर रहे हैं, तो समझ लो मार्केट भाई साहब इतना उड़ेगा ना। और ध्यान रखना, BTST करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर तो आपका फिर बम्बू हो जाएगी अगर उल्टा सीधा हो गया मामला तो। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक काम कीजिए, लाइव में जो दिखेगा वही कीजिए, इंडिकेटर वगैरह लगाइए भाई, RSI लगाइए, डायरेक्शन देखिए, विक्स को देखिए। ठीक है, यही सब देखिए। लेकिन भाई वार का जो इफेक्ट है ना क्रिप्टो मार्केट में नहीं पड़ा है ना, उसमें नहीं पड़ा है। जैसे चल रहा था ये युद्ध के दौरान, वैसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, बिटकॉइन जहाँ का था वहीं पे है, वही पहले से ही घूम रहा है। ठीक है, वो भी समझ लो साइडवेज है वहीं पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ 5-6 हज़ार पॉइंट का वो अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भी कोई इतना बुरा असर नहीं पड़ा है उसके ऊपर। लेकिन हाँ भाई, स्टॉक मार्केट के ऊपर तो पड़ रहा है, धुआंधार पड़ रहा है भाई। अगर ये युद्ध चले ना तो समझ लेना, ये अगर युद्ध कंटिन्यू चला 1 महीना अगर कंटिन्यूसली चल गया ना, तो भाई निफ्टी 50 18 हज़ार तक पहुंच जाएगा, देरी नहीं लगेगी, ये बात कह रहा हूँ। अगर ये युद्ध चलता रहा तो ये देखने को मिल जाएगा भाई। वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ कहाँ तक क्या होगा, उसके हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो भाई मैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही डालता हूँ। ठीक है, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इससे कमाना भी नहीं है और किसी को बर्बाद भी नहीं करना है। ठीक है, ये बस मैं ओपिनियन शेयर करता हूँ, जिसको देखना देखिए, लेकिन भाई मेरे बातों का आप लोग ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, ये मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं डालता हूँ, और ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है ना और रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं चेंज क्या करूं, और इसमें सपोर्ट तो भाई लाइव मार्केट में ही दिखेगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, अभी मेरा भी मूड थोड़ा बदला बदला लग रहा है, मैं थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है। ठीक है, बुखार बुखार सा लग रहा है, और आगे आप लोग मैं कुछ बताऊंगा नहीं, वही है भाई, मार्केट बिहारी से रहेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक काम कीजिए। बाइंग भी आ सकती है, बीच बीच में ट्रैप भी करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आप लोगों को मेंटेनेंस करके चलना है। ठीक है, नहीं तो भाई फिर कहते नहीं कि छोड़ दो राहे लिल्ला, जिसको बोला जाता है अरबी में। ठीक है, मतलब जहाँ का जैसा होना है होने दो, तो फिर वो हो गया फिर दूसरी बात। तो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।